So good morning class. Today we are heading toward the last theorem of similarity chapters. और वैसे सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कोरोना में आपको गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया है 25% पोर्शन ऑफ 9th and 10th हैज बीन रिड्यूस्ड. तो बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके लिए माय डियर, क्योंकि अब आपके लिए मार्क्स स्कोर करना और इजी हो गया. मगर बेटा स्कोर करना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ना है. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं, परसेंटेज मैटर करते हैं. नहीं बेटा, आपका नॉलेज मैटर करता है. अगर आपके पास नॉलेज है तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा. आपके पास परसेंटेज है मगर नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? कभी आपने सोचा उस इंजीनियर्स के बारे में जो बच्चे बिना समझे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, और जब वही जॉब के लिए जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो? जब उन्हें कंपनी का मैनेजर कहे या प्रोडक्शन मैनेजर कहे कि बेटा ये काम करो, और वो कहते हैं सर हमें तो नहीं आता. क्यों? हमें कराया ही नहीं गया, हमने तो बस पास किया है. तो परसेंटेज मैटर करेगा, मगर कब? अगर आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपको कहते हैं ना अपने दरवाजे पे गाना गाएगा. ध्यान रखो मैडम. आज हम कहाँ चल रहे हैं? आज हम थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस क्लास के पास चलेंगे. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन रीड करने के बाद समझना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना. क्योंकि देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा. अगर आप वीडियो देखते हो, आप कहोगे हमने सर वीडियो देखा, आपके पेरेंट्स कहेंगे बच्चे ने वीडियो देखा. ठीक है, वीडियो देखना एक अलग कॉन्सेप्ट है, मगर प्रैक्टिस करना एक अलग कॉन्सेप्ट है. आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितना भी अच्छा टीचर हो बेटा, कोई आपको कभी सिखा नहीं सकता. ध्यान रखना, लर्निंग हमारे अंदर से पैदा होती है. जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना बेटा, हमें कुछ नहीं आएगा. ध्यान रखो. तो वाइडेड थ्योरम कहता है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो सबसे पहले मुझे जो गिवन में दिया मैं वो देखता हूँ. फिगर दिया मुझे, तो कभी भी गिवन पे ध्यान दो. हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमें दिया ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएस इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर. ये हमें गिवन हो गया. ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना जरा वो देखते हैं. हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. नेक्स्ट AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा प्रूफ है. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रूफ के पास, क्योंकि यहां पर एरिया दिया हुआ है. और मुझे याद है कि सिमिलरिटी का मैंने आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? जब दो ट्रायंगल अलग हो, उनका बेस अलग हो, हाइट अलग हो, तो क्या रूल था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखो तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. अब हम चाहे इसको अलग पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं. बीसी अपॉन क्यूआर इंटू एडी अपॉन पीएस. आप इसको नंबर 1 दे दो. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखो कहीं पर भी आपको एडी अपॉन पीएस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं यहां पर भी बीसी अपॉन क्यूआर ले रहा हूं तो बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर हो जाएगा. इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये दो छोटे ट्रायंगल लूंगा. इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल पीएसक्यू हम देख सकते हैं एंगल बी is congruent to angle Q.
ये गिवन है। नेक्स्ट एंगल एडीबी इज कॉन्वेंट टू एंगल पीएसक्यू। रीजन क्या है? बोथ आर 90 डिग्री। तो हमने देखा ट्राइंगल के दो पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएसक्यू बाय ए टेस्ट। ठीक है, सो बाय ए टेस्ट हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। ठीक है, सो देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS। ठीक है, CSST दिस इज नंबर 2। ये मुझे मिल गया नंबर 2। ध्यान देना, मुझे क्या मिला है? मुझे मिला AD अपॉन PS। नंबर 1 में क्या मिला? AD अपॉन PS इंटू BC अपॉन QR। बट मुझे गिवन में कुछ तो दिया हुआ है। क्या दिया है? कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये मुझे गिवन में दिया हुआ है। सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये भी CSST हो जाएगा। दिस इज नंबर 3। ठीक है, दिस इज नंबर 3। सो अब ध्यान से देखो माय डियर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। मतलब दोनों का ये साइड इक्वल है, और अगर ये साइड इक्वल हुआ तो ये साइड भी क्या होता है? इक्वल। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC अपॉन QR इंटू, ठीक है, जहां पर लिखा AD अपॉन PS वहां पर आप क्या लिख सकते हो? BC अपॉन QR। क्यों लिख सकता हूं सर? क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है कि दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल। ठीक है, अब आप लिख सकते हो BC अपॉन QR। तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, दिस इज QR स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो? अब BC अपॉन QR स्क्वायर की जगह पर आगे भी लिख सकते हो। क्या? दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। हैंस प्रूव। तो सर थ्योरम तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर होगा या मैंने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो अगर मुझे उसके एंगल्स एरिया का रेशियो निकालना है तो जो रेशियो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये था हमारा थ्योरम। हम आगे बढ़ते हैं। आपने थ्योरम देख लिया, थ्योरम अब देखो, समझो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नाउ माय डियर, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के पास। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्या कहता है? देखो जरा, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन के पास चलते हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात है, हर सम्स को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं मेरे जैसा ही मेथड होता है। मैं जिस सम को इस तरीके से कर रहा हूं, कोई अगला टीचर उसको किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो इफ यू लाइक माई वीडियोस, आपको ये मेथड समझते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट A1 एंड A2, ठीक है,
be two similar triangles. Let A1 and A2 be two similar triangles. Let S1 and S2 be their corresponding sides. ठीक है, therefore S1 क्या हो जाएगा आपका 3x, S2 क्या हो जाएगा आपका 5x. ठीक है ना, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं बेटा. सो therefore now स्टार्ट करते हैं. Now A1 is similar to A2. This is given. Therefore, area of triangle A1 A2 ओके बेटा, हम कंफ्यूजन में जाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे. सॉरी. ठीक है. सो लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangles, क्योंकि हमको सिमिलर दिया हुआ है. सो therefore A1 upon A2 equal to S1 upon S2 whole square. ठीक है. सो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 upon S2 का होल स्क्वायर. दिस इज 3x अपॉन 5x का होल स्क्वायर. x कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. सो देयरफॉर आपको रेशियो ऑफ देयर एरियाज मिल गया 9:25. 9:25 इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अब बच्चों यहीं पर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB is to PQ 2:3, then fill in the blanks. आई थिंक आप बड़े होशियार हो, आपने फर्स्ट समय समझ लिया कि सिमिलर दिया है तो सीधा जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा. तो सॉल्यूशन सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन डैश इक्वल्स टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर डैश अपॉन डैश. ये फिर मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज आते हैं आपको. ठीक है ना. तो माय डियर, अगर मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और मैंने ए बी लिया है साइड को ए बी, तो हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड. तो ए बी यहाँ पे क्या आएगा PQ स्क्वायर. ठीक है. अब इनका रेशियो 2/3 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. सब खत्म. आपको सिर्फ इतना करना है और मार्क्स आपकी जेब में आ गए. ठीक है ना. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्क्स सीधा जंप मार के आपकी जेब में आ जाएगा. हाँ, बट प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा. मैंने पहले भी कहा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. कीप ऑलवेज दिस इन माइंड. थर्ड सम, if triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है, and area of triangle ABC equals to 80, area of triangle PQR equals to 125, then fill in the blanks. Then fill in the blanks.
नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन डैश दिया हुआ है, ठीक है, 80 अपॉन 125, और फिर आपको बोला गया देयरफॉर डायरेक्ट बताना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डैश अपॉन डैश। अब होता क्या बच्चों, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो डायरेक्ट कैसे आ गया, क्यों नहीं आएगा भाई, आपको ट्रायंगल सिमिलर दिया एबीसी और पी क्यू आर, तो एरिया में अगर ऊपर एबीसी तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पी क्यू आर, ठीक है। अब अगर मैं इसको बाद में इवेल्युएट कर दूं तो हमने क्या कहा था, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और ये मुझे मिलेगा 80 अपॉन 125, बट किसी का भी स्क्वायर 80 नहीं है और किसी का भी स्क्वायर 125 नहीं है, तो यहाँ पर मैथ्स काम आता है। कौन सा मैथ्स बचपन में सीखा, फाइव के टेबल में 80 और 125 दोनों आते हैं, 5 16 525 ओके, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज 4 अपॉन 5, इसलिए आपका आंसर आएगा 4 अपॉन 5। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आपको डायरेक्ट आंसर 4 अपॉन 5 कैसे आया, इसीलिए बाजू में मैंने सॉल्व करके दिखाया कि देखो कैसे आंसर आया। नो मैटर, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, कॉमा 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, इफ QR is 20 देन फाइंड MN। ओके, तो मुझे सिमिलर दिया हुआ है, ये जानने वाली बात है। तो सबसे पहले 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। अब क्योंकि LMN सिमिलर दिया है PQR, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो LMN को ऊपर रखेंगे, PQR को नीचे लेकर के आते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बच्चों अब देखो PQR नीचे चला गया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 9, और यहां का 16 भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया 9 अपॉन 16, कितना हो गया ये 9 अपॉन 16। तो हमें ट्राइंगल का रेशियो तो मिल गया, एरिया रेशियो तो मिल गया, तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर मुझे दिया हुआ है, इट इज गिवन सिमिलर टू मी, तो मुझे मालूम है जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं अगर चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसके नीचे क्या, किसने में बोला है QR, यहां पर क्या है MN, ठीक है ना, तो MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 16। आप ऐसे लिख सकते हो सर, क्यों लिख सकते हैं, रीजन क्या है, रीजन है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये थ्योरम का नाम है माय डियर, आपको गिवन में दिया वो सिमिलर है, आपने दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकाल लिया, रेशियो मिल गया तो आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या लोगे, स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो MN अपॉन QR, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आप लिख सकते हो यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट ले लिया, कोई बात नहीं। MN QR की वैल्यू आपको दी हुई है 20, 3 अपॉन 4, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 को अपॉन में रहने दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, MN इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का होता नहीं है। हाँ, आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि मैं एक्सरसाइज के सम अगर सॉल्व कर रहा हूं तो इसका प्रॉब्लम सेट आपको जरूर करना है,
ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो सर प्रॉब्लम सेट आपने सॉल्व नहीं करा के दिया। नहीं बच्चों, आप ट्राई करोगे आपको आएगा, नहीं आएगा मैंने हमेशा कहा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डाल दिया करो या कमेंट जरूर दिया करो कि सर हमें ये इश्यू है वो इश्यू है, ठीक है ना। यस, आपको बहुत जल्दी साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। साइंस 1 अब देखो यहाँ पर मुझे दिया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिस एंड दिस। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो सबसे पहले मुझे तो दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangle where A1 is greater than A2, मतलब A1 बड़ा ट्रायंगल हो गया, A2 छोटा ट्रायंगल हो गया। Let S1 and S2 be their corresponding sides। अब आप लिख सकते हो be their corresponding sides, क्योंकि आपने मेंशन कर दिया A1 ग्रेटर है, A2 स्मॉलर है, तो अगर A1 ग्रेटर है तो S1 भी ग्रेटर होगा। Ratio of areas of similar triangle, ठीक है, ये हमने लिख दिया थ्योरम। अब हमें A1 अपॉन A2 की वैल्यूज दी हुई है 225 अपॉन 81, ठीक है, S1 का होल स्क्वायर और ये मुझे दिया हुआ है 12 होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो कोई इश्यू नहीं है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट 15, इसका स्क्वायर रूट 9, दिस इज S1, ये हमारा S1 हो जाएगा और ये हमारा 12, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, S1 इक्वल्स टू 15 इंटू 12 अपॉन 9, 15 इंटू 12 करोगे तो 180 अपॉन 9 और 9 के टेबल में 9 2 जा 18 और 0 डाल तो कितना हो गया 20। Therefore length of sides of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इस सम को, आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से देख लो। ना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle DEF equal to 1:2 and AB equals to 4, find DE। अब हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऐसे टाइप के सम सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया, गिवन में दिया हुआ है, मुझे गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सर गिवन में कैसे दिया हुआ है,
गिवन में ऐसे दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या दिया उसने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं बाय ए टेस्ट इसको डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूं, बट वो नहीं करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल से मेंशन किया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। रीजन क्या है, रीजन है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हमने रेशियो ले लिया। अब हमें इनकी वैल्यू दी हुई है और रेशियो दिया हुआ है, तो दिस इज 1/2। AB का वैल्यू हमें दिया है 4, DE हमें मालूम नहीं है। तो हम अगर चाहें तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं तो बेटा √2 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा ये, DE यहां हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, DE इंटू 1 DE हो जाएगा, 4 इंटू √2 ये 4√2 हो जाएगा। ये लो, बस इतना सा आपका सम चाहिए, सम कंप्लीट। आपका आंसर क्या है, D इक्वल्स टू 4√2, 4√2। ठीक है ना, इसको देख लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्चुअली में आपकी एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को करने में मजा आता है। ये एक्टिविटी अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये हमें हंस के 3 मार्क्स देके जाएगी, हमें डरने की जरूरत नहीं होती है फिर। सो माय डियर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ध्यान से रखो, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी एक्टिविटी में आती है, पहले ये बच्चों को सम्स में आता था, ठीक है ना, और इस टाइप के सम्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं कि एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में है तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये सम्स में नहीं आ सकता, जो सम है वो एक्टिविटी में नहीं आ सकती, बोर्ड में इंटरचेंज करते हैं। फिर हम कहते हैं सर क्वेश्चन पेपर तो बाहर से आया, बाहर से कुछ नहीं आता बेटा, सब आपके सेंस से आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन फिगर 1.6 सेट PQ पैरेलल टू D। ध्यान दो, पैरेलल लाइन दिया है, तो या तो मैं BPT लगा सकता हूं, अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल लगा लूंगा। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिया 20, PF देखो, PF मुझे दिया हुआ है 2DP, ये PF मुझे दिया हुआ 2DP, ठीक है, ये मुझे नहीं दिया हुआ। बोला फाइंड करो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। क्वाड्रिलेटरल मैंने कहा ना ट्रेपेजियम का है ना पैरेललोग्राम का है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। मतलब PF इक्वल्स टू 2DP है, PF इक्वल्स टू 2DP है, ठीक है ना। PF इक्वल्स टू PF इक्वल्स टू 2DP है। नाउ लेट अस अज्यूम DP इक्वल टू x। अब क्या कहते हैं हम कहते हैं अगर DP को x और हम यहाँ पे लिखा है 2DP है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2x हो जाएगा बच्चों। नाउ लेट अस अज्यूम अभी 2x हो गया, तो अगर मुझे DF चाहिए तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस x 3x। देखो हम पहले सम सॉल्व करेंगे, कभी भी सम देख लेना चाहिए। नाउ व्हाट इज DF? DF इज DP प्लस PF। DP की वैल्यू क्या है x, दिस इज 2x इक्वल टू 3x आ गया। अब मेरा काम है, मुझे दो ट्रायंगल, मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है FDE और दूसरा है FPQ। ये दो ट्रायंगल है, मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? पैरेलल लाइन दिया, मतलब ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल FDE, अगर वो FDE लेते हैं तो हम लिखेंगे FPQ। नेक्स्ट FED तो हम लिखेंगे FQP। रीजन दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। मैंने कहा था दो पेयर रहेंगे तो एक टेस्ट हो जाएगा। सो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमने कहा था देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का उनका स्क्वायर होता है, तो DE अपॉन PQ दिया हुआ है ना। तो यहां पर हमें क्या लिखना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें मालूम है FD,
हमें क्या मालूम है, डीएफ बोल सकते हो आप, तो हमें डीसी, इसको हम बड़ा बना देंगे बॉक्स को, हमें अभी लिखेंगे डीएफ स्क्वायर अपॉन पीएफ स्क्वायर। नो डीएफ की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, पीएफ की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, x x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। नो अब क्या है, मुझे गिवन में PQF, ये जो जिसे मैंने FPQ लिखा है उसे हम PQ भी बोल सकते हैं, हमें इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, FDE, क्योंकि हमें ये रेशियो मिल जाए, हम इस FPQ को यहां पर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो FPQ का अगर मुझे एरिया मालूम है तो मैं उसे यहां पर लिखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे PQF है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर PQF का एरिया दिया हुआ है, गलत। अब FPQ बोलो PQF बोलो, ट्रायंगल तो सेम है। तो यहाँ पे 20 है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, आपको 45 मिल गया, ठीक है। तो अब देखो हो गया, आपको बड़ा ट्रायंगल जो था FDE, इसका एरिया मिल गया, कितना एरिया मिल गया इसका 45। तो छोटा ट्रायंगल उसका एरिया कितना है 20, 45 में से 20 माइनस किया, आंसर है 25 यूनिट्स। एक्चुअली हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहिए, हमारे बुक में खाली यूनिट्स दिया बच्चों, हमें इसे स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी खत्म हुआ बच्चों। इसमें आपके कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, कुछ और सम्स हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए।